दीपावली के अवसर पर ये पत्र लिखे गए हैं, आप लोग सुन रहे हो। आज के पत्र में बोला है कि सच्ची दिवाली मनाओ जिसमें मन रावण को मारो। जब पहले दशहरे पे रावण मारा गया, उसके बाद अपने निज घर में भगवान पहुंच गए अयोध्या में, तो दिवाली में हम भी अपने मन रूपी रावण को मारें, और मन रूपी रावण को मार के फिर अपने निज घर आत्मा के घर में जब पहुंचते हैं तो हमारे लिए सच्ची दिवाली हो जाती है। तो तुम पहले अपने मन को, रावण को मारो और उसके बाद दिवाली मनाओ। दिवाली उसकी सफल है जो अपने को राम समझकर अपने दुश्मन मन को अंदर अंदर मारकर खत्म करता है। तुम अपने को राम समझ के और अपने दुश्मन मन रावण को मार डालो, खत्म करो। मन जो कहता है, मन ऐसा कहता है, मन वैसा कहता है, लेकिन मन तुम्हारा मित्र अभी नहीं बना। मन तुमको गिरावट की तरफ लेके जा रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है। तो पहले हमें मन को अमन करना है, हमें अपने मन को वश में करना है। तो सफल दिवाली उसी की होती है जो अपने को राम समझ के अपने दुश्मन मन को अंदर अंदर मारकर ख़त्म करता है। बाकी तो सारी दुनिया दिवाली मनाती है, अपने को बैठकर खुश करती रहती है। हर एक अपने को खुश करने के लिए त्यौहार मनाता है। आप भी हर दिन त्यौहार समझ के अपने को खुश करने के लिए जीवन को त्यौहार बनाओ। और जो बाहर के त्यौहार हैं, गुरु तो उनको भी बड़े उत्साह उमंग से मनाना सिखाते हैं। सत्संग में हम देखते थे एक एक छोटा छोटा त्यौहार भी इतनी उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता था। गुरु जी के साथ छोटे छोटे त्यौहार होते थे, मगर उसमें रौनक खूब बड़ी बड़ी लग जाती थी। हंसना, बोलना, नाचना, गाना, मस्ती में रहना, खुश रहना। बोलते हर बात में खुश तो रहो, कोई कारण ही नहीं है दुखी होने का, कोई कारण ही नहीं है उदास होने का। और जो अपने मन को मार लेता है वो खुश रह सकता है, वरना हमारा मन हमको खुश नहीं रहने देता। हमारा मन जब तक ज्ञानवान नहीं बना, ज्योत स्वरूप नहीं बना, तो आपका मन सुख में भी आपको दुखी करता है। लेकिन जब वो ज्योत स्वरूप बन जाता है तो दुख में भी सुख मना लेता है। दुख में सुख मनावा, वो दुख में भी सुख का आभास कर लेता है। जो संसार वालों के लिए दुख है, ज्ञानवान के लिए वो तो बड़ा सुख है। वो तो हर समय भगवान के ध्यान में रहता है। उसने अपने मन को मोड़ लिया। जिसने अपने मन को मोड़ना सीख लिया, उसको कोई कभी दुखी कर नहीं सकता। भगवान भी अगर आजमाना चाहे, निराकार परमात्मा भी परीक्षा लेना चाहे, साकार रूप कोई आपकी परीक्षा लेना चाहे, लेकिन वो आपको दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने मन को वश में कर रखा है और मन को मोड़ने की कला आपको आती है। ज्ञान में आके हम मन को मोड़ते हैं, मन को वश में करते हैं, मन के गुलाम नहीं बनते, मन के मालिक बनते हैं, तभी हम सच्चे मनुष्य बनते हैं। मनुष्य मतलब मन का ईश्वर। हम अपने मन के गुलाम ना बने, मन के मालिक बन के बैठो, मन के दृष्टा साक्षी होके देखो। मन का, बुद्धि का, सबका मैं साक्षी हूँ। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ। बड़े शान से जीवन सैर करो, शान से जीवन सैर करो साक्षी होके। उलझना नहीं है किसी बात में भी। तो सारी दुनिया तो अपने को खुश करने के लिए दिवाली मनाती है, लेकिन कभी कभी दिवाली वाले दिन भी उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। दुनिया वालों में, पड़ोसियों में झगड़े हो जाते हैं। तुम्हारा पटाखा मेरी तरफ आ गया, तुम्हारा मोमबत्ती दिया मेरी तरफ गिर गया। इतनी बात पे भी झगड़े हो जाते हैं, या किसी किसी बात पे बहस हो जाती है। तो फिर वो दिवाली कहाँ हुई? सावधानी से नहीं मनाते हैं तो उसमें कभी हादसे भी हो जाते हैं। कोई जल जाता है अत्यधिक पटाखों से, कोई कैसे कोई कैसे, तो नुकसान तो उस दिन भी हो जाते हैं। तो फिर दुख हो जाता है मन को। कभी दीपावली वाले दिन ही किसी के एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी के यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, तो बोलेगा हमारी दिवाली खोटी हो गई, हमारी होली खोटी हो गई, हमारा त्यौहार ऐसा हो गया, क्योंकि इस दिन हमारे घर का प्रियजन हमें छोड़ के चला गया। तो मैं छोड़ के गया तो भगवान से तो मिल गया ना जाके। परेशान क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो?
भगवान ने जब चाहा तब उसको अपने पास बुला लिया। वो भगवान के साथ मिलके मौज मना रहा है, तुम अपने जो भी तुम्हारा दायरा है तुम वहाँ पर मिलके मौज मनाते हो। पर शोक मनाएंगे तो कितने दिन मनाएंगे? 1 साल मना लो कि ज़्यादा में ज़्यादा, त्यौहार नहीं मनाएंगे, कोई सा भी नहीं मनाएंगे। उसके बाद तो फिर सबके मनाए जाते। फिर कोई कहता है हमारे यहाँ दिवाली खोटी थी, होली खोटी थी, त्यौहार खोटा था, लेकिन फिर इसी दिन ना घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया तो वो उसका खोट चला। आप ही लोग बताते हो सब बातें हमको कि फिर अब खोटी नहीं रह गई दिवाली या होली, क्योंकि उस दिन कोई घर में बड़ी खुशी आ गई, कोई गया था तो कोई आ भी गया। तो तुम्हारे हृदय में भगवान आ गया ना, तो अब तो कोई खोटी होली दिवाली बची नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास सही समझ है। तो फिर तुम हमेशा आनंद में रह सकते हो, तुम हमेशा अपने को खुश रख सकते हो, हमेशा खुशियाँ तुम मना सकते हो। तो दुनिया तो बाहर की दिवाली मनाती है तो बस अपने को खुश करने के लिए, लेकिन ज्ञान से आप अपने को हमेशा के लिए खुश कर पाते हो। अंदर में विकारों रूपी बारूद जल रहा है, तुम जल रहे हो, सड़ रहे हो, कुड़ रहे हो, पर बाहर से दिखावे मात्र बैठकर खुशी कर रहे हो। दुनिया वाले ऐसे ही करते हैं, अंदर में जलते सड़ते रहते हैं, मन कुढ़ता रहता है किसी न किसी बात पे, एक दूसरे के व्यवहार को देख के या कुटुंब संबंधियों को सोच के, लेकिन ऊपर से दिखावे के लिए त्योहार भी मनाते रहते हैं और अंदर में सब आग लगी हुई है। विकारों के बारूद तुम्हारे अंदर ही हैं, वही बम फटते जा रहे हैं तुम्हारे अंदर, और फिर दिखावे के लिए आप चुप रहते हो। तो वो दिवाली सच्ची दिवाली थोड़ी है मनानी। आपके विकार जल के ख़त्म हो जाए, जैसे वो पटाखे आपने जलाए और उसके बाद ख़त्म हो गए, फिर तो फेंक दिए ना, फिर तो बचे नहीं। तो ज्ञान की अग्नि जला के वो सारे विकारों के बारूद पटाखे जला के ख़त्म कर दो, फिर तो बचे नहीं, फिर तो तुम निर्विकारी बन जाओगे, फिर तुमको आनंद है, फिर तुमको शांति। तुम्हारे विकार तुमको उलझन में लाते हैं, तुम्हारे विकार तुमको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। ज्ञानी अपने को सुखी करने की कला जानता है, अपने को खुश रखने की उसको आर्ट है, उसने अपने गुरु से सीख ली, इसलिए उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता है। फिर कि सारा संसार तो क्या है, सब जल सड़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, पर बाहर से दिखावे मात्र बैठकर खुशी कर रहे हैं। सच्ची खुशी किसी को भी नहीं है दुनिया में, ये आपका भ्रम है कि मुझे सच्ची खुशी मिली हुई है, या संसार में ना लोग बड़े खुश हैं, संसार में कितने खुश हैं लोग, ऐसा आपका भ्रम है ये। लेकिन वास्तव में सच्ची खुशी तो किसी को भी नहीं, दिखावा है। गुरुजी बोलते थे प्लास्टिक स्माइल है उन लोगों की, नकली मुस्कुराहट है, असली है ही नहीं। उनके होठ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं मगर मन तो नहीं मुस्कुरा रहा। गुरु के ज्ञान से हमारा मन मुस्कुराता है, होठ हमारे मुस्कुराते दिखे ना दिखे, हालांकि स्माइलिंग फेस हो ही जाता है। जब आपका मन खुश है, किसी समय आपका मन बड़ा खुश है किसी बात को याद करके, तो आपका चेहरा भी तो अच्छा लगने लगता है ना, चमकने लगता है। कोई आएगा बोलेगा क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं, आपने बोला नहीं एक शब्द भी, मगर आपके मन की खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है। अच्छी बात याद करके आपके होठों में मुस्कुराहट आ रही है, खराब बात याद करके आपके चेहरा तनाव वाला दिख रहा है, उदासी वाला दिख रहा है, मुस्कुराहट चली गई है, और आंसू भी बह सकते हैं। ज़्यादा सोचोगे तो आपके अकेले बैठे बैठे आपके आंखों से आंसू भी टपकने लगेंगे। तो तुमने अंदर जो रखा है उसको तुम जितना बढ़ाते जाओ, उसका प्रभाव तुम्हारे चेहरे पर पड़ता जाएगा। ज्ञान रखो अपने अंदर, परमात्मा का शुक्राना रखो अपने अंदर, जो मिला है उसकी खुशी करो, अपने अंदर खुशियाँ रखो और उन्हीं को याद करो। दुख जो है वो भूलने के लिए होते हैं, तो उनको तुम भुला दो।
सुख, सच्चा सुख ज्ञान से मिलता है। बाकी तो वो सारे सुख थोड़े दिन के थे ना, माया के सुख सच्चे नहीं थे और सदा के लिए भी नहीं थे। तो ये कहा कि सच्ची खुशी किसी को भी नहीं है दुनिया में, टेम्परेरी खुशी है, सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी तो गुरु देता है। ज्ञान मिलने के बाद आपके अंदर में इतनी स्थिरता आती है, इतनी शांति आती है, इतना मन शांत स्थिर आनंदित हो जाता है कि अब आपको लगता है कि वास्तव में अब मैं सुखी व्यक्ति हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ज्ञान है, अब मेरे पास सही समझ है। ज्ञान मतलब सही समझ, अब हमारे पास सही समझ है और उस सही समझ के कारण से हम उलझते नहीं। कहते जब समझ गए तो उलझें क्यों, जब हम समझ ही गए तो उलझेंगे क्यों? जब तक हम समझे नहीं तभी तक उलझ रहे थे। अब भगवान के रहस्य को, भगवान की पहेली को गुरु समझा देता है, हम समझ जाते हैं। तो सच्ची खुशी दुनिया में किसी को भी नहीं है। सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसने भगवान के नाम का आधार लिया वही सुखी है। और भगवान के नाम का आधार तो कभी जाएगा ही नहीं। माया का आधार अभी है, अभी नहीं है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि एक बार कहीं कोई बिल्डिंग बन रही थी, तो वहाँ पर बहुत सारे मजदूर मिस्त्री सब काम करते थे और कभी बाहर से आते हैं तो बिल्डिंग में वहीं पर ही सो भी जाते हैं। वो वहीं से सब रात देर तक, जो ठेके पे होते हैं, रात देर तक वहीं पर काम किया, वहीं सो गए, फिर सवेरे उठ के फिर काम करना शुरू किया। तो पास में इन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी बना रखी थी मजदूरों ने, और सब वहीं पे सो जाते थे और बिल्डिंग बन रही थी। तो ठेकेदार ने एक दिन एक मजदूर से कहा, क्या धीरे धीरे कर रहे हो काम, फलाने को देखो कितनी तेज़ी तेज़ी काम करता है, कितने जोश में काम कर रहा है। जहाँ तुम एक चक्कर लगाते हो टोकरी मिट्टी की भर के यहाँ से वहाँ तक ले जाने में, तब तक वो 2 लगा लेता है। वो कितने खुशी से काम करता है, तुम भी तो करो, धीरे धीरे चल रहे। तो मजदूर उस समय कुछ नहीं बोला। अब मजदूर जो था, उस जो तेज़ी तेज़ी काम करता था, उसी का साथी था और दोनों झोपड़ी में साथ साथ ही सोते थे। तो वो जानता था कि ये किस बात में इतना खुश है जो कर रहा है काम। तो उसने क्या किया, अगले दिन भर काम किया। रात को जब सोने लगे तो वो जो मजदूर था जो बड़ा तेज़ी तेज़ी काम करता था, वो उसको जितनी मजदूरी मिल जाती थी और उसके पास में उसने उनके सब ना जैसे सिक्के, सोने के सिक्के कुछ रख के, तो वो अपना जो पहनता था अपना कपड़े पजामा, तो उसके ऐसे कमर में उसने बांध के रखे हुए थे। तो वो उसके अंदर छुपे बंधे थे, तो उसके कारण बड़ा खुश रहता। वो जो उसने एक पूरी पट्टी में करके उसमें बांध रखा था। अब क्या हुआ कि रात में जो ये मजदूर था, इसने सोते समय में उसका वो काट दिया, निकाल लिया। अब जब ये सवेरे उठा तो देखे कि मेरे तो जो मैंने बांध रखे थे सब सिक्के, वो तो है ही नहीं। अब कहे किसको, कहाँ चले गए, किसने ले लिए? तो सब बोले हम लोग सब सो गए थे। सारे मजदूर सो जाते हैं इकट्ठे, मान लो सोते हैं सब, हमें क्या पता। बोले पता नहीं रात में कौन चोर आया, किसको पता चला मेरे कमर में से ये जो मैंने बांध रखा था पूरा, मैं पट्टी में करके बेल्ट में करके बांध रखा था, तो ये कोई चोरी करके चला गया। अब उठा तो तैयार भी हुआ, लेकिन अगले उस दिन जब वो मजदूरी कर रहा था तो फिर ढीला ढीला कर रहा था, धीमे धीमे, क्योंकि ध्यान चल रहा था कि मेरा ये खो गया, मेरा ये खो गया। तो मेहनत नहीं कर, तो उसने मजदूर ने जिसको टोका था ठेकेदार से कहा कि साहब देखिए आज वो भी धीमे धीमे काम कर रहा है। बोले क्या बात है, रोज़ तो ये बड़ा अच्छा करता है, आज क्यों कर? कहता है वो जो था वो तुम्हारा काम अच्छा है, काम करने की खुशी नहीं थी, उसको उन चीज़ों की खुशी थी जो उसने कमर में बांध के रखी। वो उस कारण से खुश था और उस कारण से वो तेज़ी तेज़ी काम कर रहा था उत्साह से। लेकिन अब जब रात में मैंने इसका वो निकाल दिया है, तब ये ऐसे कर रहा है। तब उसको लगा कि सही बात है, कोई चीज़ हमको पता है मेरे पास है तो उसके कारण से हम बड़े खुश रहते हैं, और जब पता नहीं है
तो हम फिर दुखी हो जाते हैं, फिर हम काम तो करते हैं मगर उत्साह मन तो हमारा खत्म हो जाता है। तो केवल उसको आजमाने के लिए, उसको बताने के लिए, ये कोई काम में फुर्तीला नहीं है या इसको काम करने में बड़ा आनंद नहीं आ रहा है। लोगों को लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है तो इसको इस काम में बड़ा मज़ा आ रहा है, तभी तो कितने अच्छे से कर रहा है। लेकिन उसका जो खुशी थी, जो शक्ति थी, उस काम के कारण नहीं थी, जो उसने अपनी कमर में बांध के रखे थे सिक्के, उनके कारण से थी। और जब वो हट गए तो वो खत्म हो गए। जब वो बता दिया, मिल गया, तो फिर सब लोग खुश हो गया। तो इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा है कि संसार वाले सांसारिक सुखों को बांध के रखते हैं अपने पास। जो जितना ज़्यादा आपको सुखी दिखेगा ना दुनिया में, माया बहुत है उसके पास, ऊंचे पद पे है, सब कुछ सही सही चल रहा है, सुखद परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो सब आपको बड़े खुश दिखेंगे। आप बोलो कि दुनिया में तो बड़े खुश रहते हैं लोग, हम ही नहीं खुश नहीं, वो लोग बड़े खुश रहते हैं। लेकिन उनकी खुशी कब तक है? जब तक जिसका आधार लेके चल रहे हैं माया का, वो उनके पास है। जहाँ वो आधार खत्म हुआ, जैसे उसके वो नोटबुक जो था, जो उसने बांध रखी थी, वो कट गया और उसके सारे सिक्के कहीं चले गए, उसके बाद उसकी शक्ति खत्म हो गई। तो संसार में जब तक हम माया का आधार लेके चलते हैं, माया की खुशियों में खुश होते हैं, तब तक हम बड़े खुश दिखते हैं दुनिया में। लेकिन एक भी उसमें से कम हो जाती है, चली जाती है, फिर आपको लगता है आपकी सारी खुशियाँ खत्म हो गई, सारी शक्ति खत्म हो गई, जिसका आधार लिया वही चला गया। ये जगत वालों का हाल है। लेकिन सत्संग में आते हैं तो गुरु हमको भगवान का आधार लेके देता है। जब हमारे हृदय में भगवान का आधार होता है तो फिर हम तो हमेशा शक्तिशाली अपने को महसूस करते हैं। फिर तो हमेशा हम बहुत उत्साह उमंग में रहते हैं, मन कभी उदास मायूस नहीं होता, क्योंकि ये आधार कभी जाता है। जो छूटे कभी और टूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। जो सहारा कभी मेरे से छूटने वाला नहीं, जो नाता मेरा कभी टूटने वाला नहीं। जगत के तो रिश्ते नाते टूटते रहते, आप रिश्ता जोड़ते भी और रिश्ता टूटता भी है। शादी ब्याह में पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, विचार ना मिले तो माता पिता का बच्चों से रिश्ता टूट जाता है, बेटा अलग घर बना लेता है, माँ बाप को पूछेगा नहीं, भाई बहन के रिश्ते टूट जाते हैं, शक्ल नहीं देखेंगे एक दूसरे की, तो वो तो रिश्ते नाते टूटते हैं ना, बनते भी हैं टूटते भी। मगर भगवान के संग जो हृदय का नाता हमारा भक्त का भगवान का जुड़ता है, वो तो कभी टूटता ही नहीं है और वो कभी छूटता भी नहीं। हमारी से ने अलग से कोई चीज़ हमने पकड़ रखी है, हमारे हाथ से छूट जाएगी, लेकिन जो मैं स्वयं ही हूँ तो मैं कैसे छूट जाऊँगा? मैंने कोई आधार ले रखा है, कोई चीज़ पकड़ रखी है, वो मेरे हाथ से रुमाल छूटा, सामान छूटा, मगर मेरा हाथ मेरे से जुड़ा हुआ है, वो हाथ थोड़ी छूट गया, हाथ में पकड़ा हुआ सामान भले छूटा। तो जो छूटे कभी और टूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। वो सहारा गुरु हमको लेके देता है, तो फिर हमारी खुशी कभी ख़त्म नहीं होती, हम अपने आप में हमेशा मस्त रहते हैं। फिर त्यौहार भी आते हैं, वो भी आपको आनंदित करते हैं, कोई सा भी त्यौहार हो, और आपका हर दिन उत्साह उमंग में रहता है। तो सो सुखिया जिस नाम आधार, तुम नाम का आधार अपने लेके चलोगे तो सुखी रहोगे, खुश रहोगे। माया का आधार लोगे तो माया का आधार जब टूट जाएगा, जैसे उस मजदूर का कट के छूट गया, माया छूट गई, खो गई, तो फिर शक्तिहीन हो गया। तो अपने को शक्तिशाली उत्साह में बनाए रखने के लिए सहारा लो तो केवल एक भगवान का सहारा लो। बाकी सारी दुनिया राजा से लेकर प्रजा तक सब दुखी, ऊपर से हंसते हुए दिखते हैं लेकिन अंदर अंदर सब दुखी परेशान है। कोई किसी बात में दुखी, कोई किसी बात में दुखी। जगत में कोई इस बात में दुखी है कि मेरे पास ये नहीं है, लेकिन जगत में कोई इस बात पे भी दुखी है कि दूसरे के पास ये क्यों है, इस बात पे भी दुखी होता है। तुम्हारे पास भी है लेकिन दूसरे के पास क्यों है? सिर्फ मेरे पास रहना चाहिए था, उसके पास नहीं रहता, या मेरे से अधिक क्यों है उसके पास, इस बात का भी दुख होता है। तो संसार में तो पता नहीं कितने प्रकार से मनुष्य अपने को दुखी करने में जुटा पड़ा है।
दुख क्रिएट करने की फैक्ट्री लगा रखी है उसने। हर बात में उसके अंदर से दुख ही दुख निकलता रहता है। अब उसको चेंज कर दो, दुख क्रिएट करने की फैक्ट्री नहीं, सुख क्रिएट करने की फैक्ट्री लगाओ। दुख विद सुख मनाओ, दुख में भी सुख मनाते हैं कि अरे ये भी, इसमें भलाई, इसमें भलाई, और भगवान को याद करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। और बाकी तो सारी दुनिया, राजा से लेकर प्रजा तक सब दुखी है। तुम ये सच्ची समझ सबको देते जाओ। तुम्हारा काम है तुम सबको सच्ची समझ देते जाओ कि मनुष्य किस कारण से दुखी है और उसके उस कारण को कैसे दूर किया जाए। जो समझ हमको गुरु से मिली, सर्व दुखों की निवृत्ति हमारी हो गई और परम आनंद की प्राप्ति भी हो गई। तो अब यही काम करना है हमको, सबके दुखों को निवृत्त करने के लिए सबको ब्रह्म ज्ञान की क्लास में लाना है। खुद भी ज्ञानवान बनो और दूसरों को भी ज्ञानवान बनाने में मदद करो। तो ये सच्ची समझ सबको देते जाओ। जिनको तुमने प्रेम किया है वे तुम्हारे शुक्राने भूल नहीं सकेंगे। निष्काम प्यार का बीज कभी नाश नहीं होता है। तुमने जिनको प्रेम किया होगा, जिनको सही समझ दी होगी, जिनको सही दर्द दिखाया होगा, तुम उसको कभी भूल नहीं सकोगे। उसके शुक्राने तुम हमेशा गाओगे, उसकी शिकायत तुम कर नहीं सकोगे। अगर तुमने सत्य का मार्ग किसी को दिखाया है तो वो भी तुमको याद रखेगा। जैसे तुम उसका शुक्राना गाते हो तो को फलाने ने ना हमको सत्संग का पता बता दिया, उसके कारण से हम सत्संग में आने लगे। भले वो तुमको पता बता के फिर कहीं चला गया, इधर उधर हो गया, तुम्हारा उससे संपर्क भी नहीं है, लेकिन किसी ने तुमको मार्ग तो दिखा दिया, तुमको सत्संग तक कोई ले तो आया। आगे तो मेहनत हर एक की अपनी होती है, लेकिन आप उसको याद तो रखते हो जिसने आपके साथ निष्काम मेहनत की है। आप उसके शुक्राने गाए बिना रह नहीं सकते। तो यही कार्य आपको भी करना, सबको सत्य का मार्ग दिखाओ, सबको सही समझ देते जाओ। सारी दुनिया सकाम में उलझी पड़ी है, तुमको निष्कामी होना है। लोग घर की सेवा करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है उसमें। उनको लगता है ये मेरा धर्म है, यही तो मेरी मर्यादा है, यही तो मेरा धर्म है, यही तो मेरा कर्म है। लेकिन वो सकामी कर्म है, सकामी सेवा है। सकामी कर्म, सकामी सेवा करने से आपको अंदर में पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। फिर जब आप निष्काम सेवा करते हो तो आपको पूर्ण संतुष्टि मिलती। और जो सकामी सेवा आपने की उसकी कोई कदर भी नहीं करता। आप अपने संबंधियों को बोलो, परिवार में अपने माता पिता को बोलो या बच्चों को बोलो, मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, देखो मैं कितना कर रहा हूँ, तुम लोग कदर नहीं करते। तो वो लोग बोलेंगे सभी लोग तो करते ही, कौन सी नई बात तुम कर रही हो। सभी अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, तुमने भी कर लिया। सभी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो तुमने भी कर ली। सभी ऐसा करते हैं तो कौन सी नई बात तुमने कर दी, वो तो तुम्हें करनी ही थी। तो तुम सेवा करते भी हो लेकिन उसकी कदर नहीं होती क्योंकि वो सकाम है। लेकिन वहीं जब तुम निष्काम भाव से किसी के लिए थोड़ा भी करते हो तो उसकी सब कदर करते हैं। गुरु भी कदर करता है और सारा संसार कदर करता है। बदले में हमने कुछ चाहा ही नहीं और कर्म करने में हमको आनंद आया। हमें वो जैसे अति आवश्यक लगा। ज्ञानी का करुणा का स्वभाव होता है, वो अपने उस स्वभाववश हर एक की मदद करता जाता है। आप किसी को मुसीबत में देख के मुंह फेर के जा भी सकते हो, किसी को मुसीबत में देख के आप रुक के उसकी मदद भी कर सकते हो। ये आपका अपना स्वभाव है, ये आपकी अपनी समझ है। जिसकी जैसी समझ होती है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, वो उसी हिसाब से चलता है, वो उसी हिसाब से काम करता है। गुरु हमारा जीवन निष्काम वाला बना के देते हैं जिससे कि हमको संतुष्टि मिलती है। आप अपने आप में क्या संतुष्ट व्यक्ति हो? अपनी लाइफ से तुम संतुष्ट हो? आप
आपका जो भी रूटीन है, जो भी आपका जीवन है, कभी आपको लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी दिनचर्या से ना मैं संतुष्ट नहीं, तो उसमें कुछ चेंज करके देखो, उसमें कुछ परिवर्तन करके देखो, कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज उसमें ला के देखो, तो आपको फिर लगेगा कि हाँ, अब मैं अपनी लाइफ से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। जब आप सत्संग में आने लग जाते हो, आप सबको सत्संग की राह दिखाने लग जाते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, अब मेरा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं प्रेम पूर्वक सुन भी रहा हूँ, और जो भी मुझे जीवन के राह में मिल रहा है उसको मैं प्रेम पूर्वक ये मार्ग दिखा रहा हूँ। मेरा कार्य जो था पूरा हो गया, जैसे मेरा कर्ज उतर, अपने सर पे कर्ज रख के मैं दुनिया से नहीं जा रहा, मैंने सारे कर्ज जैसे प्रकृति के भी, परमात्मा के भी, गुरु के भी, सबके मेरे कर्ज जैसे मैं चुका रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक को परमात्मा की राह गुरु के कारण से दिखा। आप ज्ञानवान बन के चलोगे, आपके जीवन में संतोष होगा। अज्ञानी के जीवन में संतोष नहीं होता, उसको जितना मिल जाए उतना कम है। कभी बोला गया कि दुनिया में से एक सुखी व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, एक संतुष्ट व्यक्ति को लेके आओ, तो आपको कोई वो नहीं बोलेगा मैं पूर्णतया सुखी हूँ या हम तो पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर कोई बोलता हुआ दिख भी रहा है तो देखो क्या वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है। अगर अज्ञानी है तो वो उसकी जो स्थिति है वो क्षणिक है, बदल सकती है कभी भी, लेकिन अगर वो ज्ञानी है तो वो उसकी स्थिति स्थायी है, हमेशा रहने वाली। मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, ज्ञानी महसूस करता है, अज्ञानी महसूस करता है, लेकिन अज्ञानी परिस्थिति के कारण, परिस्थिति बदली उसका विचार बदलेगा। ज्ञानी अपने आत्मिक निश्चय से खुश है, बाहर की परिस्थिति के कारण नहीं है। परिस्थिति सुखद है तो भी वो संतुष्ट है, परिस्थिति दुखद है तो भी संतुष्ट है, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। उसने सुख अपने में ढूंढ लिया है, उसने भगवान को अपने में पा लिया है, तो इसलिए वो सुखी है, क्योंकि अपने से तो कोई कहीं जाएगा नहीं। बाहर से कोई चीज़ लोगे तो वो कहीं जाएगी नहीं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है तो कहाँ जाए। फिर तुम ही हो, जैसे बात बोली कि अपने को राम समझ के अपने मन रूपी रावण को मारो, कि मैं ही वो हूँ और मुझे मारना है रावण को। ये विचार मुझे अपने अंदर से हटा देना है। जो भी विघ्न बाधा डालने वाला ये रावण है मन, इसको मुझे पूर्णतया समाप्त कर देना है, जो मुझे मेरे मार्ग से गिराता है, हटाता है, विघ्न डालता है। तो तुम अपने को राम बनाओ, अपने को भगवान बनाने में जुट जाओ। अपने अंदर के सारे दोष, सारे खोट मिटेंगे तो तुम राम बनोगे, और जब तुम राम बनोगे तो तुम रावण को मार सकोगे। राम के हाथों ही तो वध हुआ उसका, और उसने उसकी जड़ को समाप्त किया, उसकी नाभि में तीर लगाया। तो मन इच्छाओं के, वासनाओं के कारण है। तो तुम जब राम बनते हो तो तुम इच्छा और वासना को जड़ से समाप्त कर पाते हो। देह भाव के कारण से, जगत को सत्य मानने के कारण से तुम्हारे अंदर इच्छा, वासना, कामना उठ रही है, किसी भी प्रकार की। धन का लोभ हो, पद का लोभ हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करनी है तो वो इच्छा, वासना, कामना ही कहलाएगी। जड़ चीज़ों को प्राप्त करना भी वही कहलाता है। लेकिन वो सब जब आप अपने को शक्तिशाली बनाते हो, राम बनाते हो, तो फिर आप उसको वश में कर सकते। मुश्किल नहीं है, गुरु कर सकता है तो सब कर सकते हैं, संत करे आप समान। तो इसलिए हमको गुरु का निश्चय अपनाना, आत्मिक निश्चय अपनाना है, ज्ञान के हिसाब से चलना है। फिर आप देखो आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, और उससे आप सबका जीवन अच्छा बनाते हो। तो पत्र में लास्ट में यही है कि निष्काम प्यार का बीज कभी नाश नहीं होता। जो ये निष्काम प्रेम तुमने किया है, इसका कभी नाश नहीं होता। गुरु से तुमने प्रेम किया, शुरू में इच्छा होती है, मगर वो फिर इच्छा खत्म हो जाती है।
आप श्रद्धा विश्वास में, निष्काम प्रेम में आ जाते। पहले होती इच्छा, गुरु भी हमको पूछे, गुरु से हमको ज्ञान मिलेगा, गुरु से हमको ये चीज़ मिलेगी, तो हम स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं। लेकिन फिर गुरु से भी आपका निस्वार्थ प्यार हो जाता है, फिर आपका सारे संसार से निस्वार्थ प्यार होता है। वरना शुरू में आपका गुरु से भी स्वार्थ का है और जगत वालों से भी, सुनने वालों से भी। ये मेरा नाम करेंगे, ये मेरी वाहवाही करेंगे, ये मेरे शुक्राने गाएंगे, मेरी कीर्ति होगी। लेकिन फिर निष्काम, निस्वार्थ हो जाता है। आप निस्वार्थ भाव से सबको प्यार करते हो, वो निष्काम प्यार होता है, इच्छा और अहंकार के सिवाय। उसका कभी नाश नहीं, उसको लोग हमेशा युगों युगों तक याद रखते हैं। तो जो जब तक जीवित रहेगा वो आपके निस्वार्थ निष्काम प्रेम को सदा याद रखेगा। तो वही करो और वही सबको आप ज्ञानवान बनने की सबको प्रेरणा देते जाओ। तो गीता भगवान का पद आज पूरा हो। क्या समझ